मॉर्निंग क्लास। देखिए, आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है वो आपने पढ़ लिया होगा, किया भी होगा। तो देखिए, इसमें तो गद्य खंड है। ठीक है, आरोह वाली जो बुक में पहला है आपका गद्य खंड, उसमें प्रेमचंद द्वारा रचित है नमक का दारोगा। तो प्रेमचंद्र का जीवन परिचय है। मूल नाम इनका धनपत रॉय था। जन्म सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास हैं। शोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग निबंध संग्रह है। और मृत्यु इनकी सन 1936 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, जब आप पहला पाठ शुरू करेंगे तो पहला प्रेमचंद्र ये लिखेंगे और इनका पूरा जीवन सार और प्रमुख रचनाएं इनकी और मृत्यु तक ये आप पूरा लिखेंगे पहले में। ठीक है, तो देखिए, प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र इन्हें देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा इनका। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था कहीं न कहीं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानीकार उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी वे जुड़ी कहीं न कहीं। इसमें उनकी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई है। तो देखिए, हमारी बुक में जो उनका है नमक का दारोगा, यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन इनका 1914 प्रेमचंद्र की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों, बुराइयों, सच्चाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने के में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, मतलब उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरावत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रासंगिक और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत ही बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद्र इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी कहीं न कहीं बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है।
तो आप इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं सुंदर और स्वच्छ हस्तलेख में करेंगे, यहाँ से यहाँ तक।